क्या आपने कभी सोचा है, अगर उस रात जेल की दीवारें बोल सकती तो क्या बताती? वो रात जब आकाश में बिजली चमकी, यमुना जी की लहरें उठीं और एक बालक का जन्म हुआ जिसकी हंसी ने पूरी सृष्टि की किस्मत बदल दी। लेकिन उस रात एक ऐसा रहस्य भी जन्मा जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। हजारों साल पहले मथुरा के उस अंधेरे कारागार में भारी बारिश हो रही थी। कंस की जेल के बाहर बिजली की चमक और अंदर देवकी की आंखों में आंसू। हर धड़कन के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वासुदेव की हथेलियों में पसीना, लेकिन मन में विश्वास। देवकी, ये समय डरने का नहीं है। वासुदेव के ये शब्द जैसे देवकी के दिल की धड़कन को सहारा दे रहे थे। अचानक आकाश में बिजली कड़की और उसी पल एक कोमल रोशनी पूरे कारागार में फैल गई। वो कोई साधारण रोशनी नहीं थी, जैसे स्वयं विष्णु का तेज उतर आया हो। देवकी के गोद में एक नन्हा शिशु, नील वर्ण, कमल जैसी आंखें, होंठों पर हल्की मुस्कान और माथे पर चमकता चंद्राकार तिलक, जैसे संसार रुक गया हो। लेकिन दोस्तों, इस जन्म के साथ एक सवाल भी जन्मा। क्या यह बालक सच में भगवान है या एक ऐसा रहस्य जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता? वासुदेव ने बच्चे को टोकरी में रखा। बाहर गरजते बादल, तेज बारिश और उफनती यमुना। हे भगवान, अगर तुम सच में हो तो मुझे यमुना पार करा दो। वासुदेव मन ही मन सोच रहे थे और वे जैसे ही वह यमुना में उतरे, लहरें उनके घुटनों से ऊपर चढ़ गईं। अचानक एक नाग, शेष नाग, ने अपना विशाल फन फैलाकर वासुदेव और उस बालक को बारिश से बचा लिया। लेकिन कहते हैं उस रात यमुना ने एक रहस्य छुपाया। कुछ वृद्ध भक्त बताते हैं, जब वसुदेव आधे रास्ते पहुंचे, पानी में एक छाया दिखाई दी, जैसे कोई स्त्री सफेद वस्त्र में जल में खड़ी मुस्कुरा रही हो और फिर लहरों में विलीन हो गई। कौन थी वो? आज तक कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो गंगा माता का रूप थी, कुछ कहते हैं स्वयं राधा कृष्ण के स्वागत में आई थी। वासुदेव जब गोकुल पहुंचे, नंद बाबा का घर दीपकों से रोशन था। यशोदा माँ गहरी नींद में थीं, लेकिन उनकी बाहों में भी एक नवजात बालिका थी। कहते हैं जैसे ही वासुदेव ने दोनों बच्चों को बदला, एक अदृश्य शक्ति ने यशोदा के सपनों में कान में कहा, माँ मैं आ गया। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य ये है, यशोदा ने बिना देखे भी महसूस कर लिया था कि उनके गोद में अब जो बालक है वो कोई साधारण बच्चा नहीं। और तभी से जन्माष्टमी के दिन मथुरा वृंदावन में रात को मंदिरों में दीपकों की कतार, भजन की धुन और गोपियों की नृत्य मुद्राएं मनाया जाता है। कुछ श्रद्धालु कहते हैं रासलीला के बीच एक क्षण आता है जब सभी नर्तक रुक जाते हैं और लगता है जैसे मुरली की असली धुन सुनाई दी हो। देश में जन्माष्टमी हर शहर में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे महाराष्ट्र में दही हांडी का रोमांच होता है, सैकड़ों युवा ऊपर बंधी मटकी को ताड़ते हैं। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि हांडी तोड़ी ही नहीं जा सकी, क्योंकि जैसे ही आखिरी लड़का ऊपर पहुंचा, हवा में अचानक मुरली की आवाज आई और सब नीचे बैठ गए। भजन गाने लगे। मणिपुर में रसलीला का आध्यात्मिक रूप होता है। यहाँ का रसलीला सिर्फ नृत्य नहीं, ध्यान है। कहते हैं अगर आप इसे पूरे मन से देखें तो कुछ क्षणों के लिए समय रुक जाता है। एक बुजुर्ग महिला जो हर साल कहती हैं कि जन्माष्टमी की रात उनके आंगन में छोटे छोटे पद चिन्ह दिखाई देते हैं। एक छोटा बच्चा जो कहता है, मैंने सपना देखा, कृष्ण ने मुझे लड्डू खिलाया। ये किस्से सच हैं या श्रद्धा की ताकत? यही तो इस कहानी का रहस्य है। हम फिर लौटते हैं उस पहली रात पर, जब जेल की दीवारें कांप रही थीं, बारिश हो रही थी और एक मुस्कान ने समय रोक दिया था। खुलासा ये नहीं कि भगवान आए, खुलासा ये है कि हर जन्माष्टमी वो मुस्कान हमारे दिल में जन्म लेती है। हम उसे देख पाते हैं अगर हम श्रद्धा से देखें। दोस्तों, जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण के जन्म की रात नहीं, ये हमारी आत्मा के जागने की रात है। इस साल जब आप दीप जलाएं तो मन में एक सवाल जरूर रखें, क्या मैंने वो मुस्कान देखी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस अनुभव का हिस्सा बन सकें। कमेंट में लिखें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।